LNMU पार्ट 1 में एडमिशन ऑनलाइन शुरू हो गया है। सभी छात्र घर बैठे अपने मोबाइल से पार्ट 1 में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी छात्र ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसको हम दरभंगा यूनिवर्सिटी बोलते हैं, में पार्ट 1, इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, जितने भी ज़िले आते हैं, उसमें उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है कि इस प्रोसेस को देख करके आप अपने मोबाइल से एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वैसे इस प्रोसेस को देखते जाइए हम कैसे कर रहे हैं। यही प्रोसेस से जो है कि आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। हालांकि सूचना और लिंक बहुत पहले जारी की गई थी, लेकिन लिंक पहले जो है कि एक्टिवेट नहीं किया गया था। अब लिंक जो है कि वर्किंग कर रहा है। पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, फी स्ट्रक्चर है, उनको जानिए। अब यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पार्ट 1 में एडमिशन के लिए। फिर इसमें फ़ी की हम बात कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी के लिए 400 रुपये फ़ी रखी गई है। SC ST के लिए 400 रुपये फ़ी रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पे दो एप्लीकेशन फ़ी थ्रू, यहाँ पर जो भी आप पेमेंट करेंगे, यानी ऑनलाइन जो आप करेंगे, तो आप जो है कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, ये तीनों के माध्यम से आप पे कर सकते हैं फ़ी का पेमेंट। आपके पास ATM कार्ड है तो उससे आप जो है कि आप पेमेंट कर देंगे, या नहीं तो किसी कंप्यूटर वाले के पास अगर आप जाते हैं तो तब तो आपसे रुपया लेता है, कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कब किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 21 अक्टूबर को किया जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरिट लिस्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो ऑब्जेक्शन के लिए आवेदन जो है कि 22 और 23 अक्टूबर को लिए जाएंगे। जब आप लोग ऑब्जेक्शन कर देंगे, यानी मान के चलिए कि आपका जो है कि परसेंटेज कम दिखा दिया, या आपसे किसी स्टूडेंट को परसेंटेज कम है, उसका नाम ऊपर चला गया, तो उसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्शन। तो वही ऑब्जेक्शन के लिए आप लोग जो है कि आपसे आवेदन लिया जाएगा, और 22 और 23 अक्टूबर को। अब यहाँ पर क्या है, जब आप ऑब्जेक्शन दे देंगे तो फाइनल लिस्ट का प्रकाशन आपको 27 अक्टूबर को किया जाएगा, 27 अक्टूबर। उसके बाद जब 27 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा, तो देखिए 28 अक्टूबर से लेकर के अब 5 नवंबर तक एडमिशन लिया जाएगा, 5 नवंबर तक एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद जब एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, तो 6 नवंबर से जो है कि क्लास शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट भी जारी किया जाएगा, सीट बचने पर यहाँ पर दे दिया है। तो उसका जो है कि तिथि नहीं दिया है, वो एडमिशन चलते रहेगा। अब देखिए कि आपको जो है कि जब आप आवेदन करेंगे तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप जो भी ऑनर्स रखना चाहेंगे, तो देखिए आपको इंटर में कम से कम 45% मार्क होनी चाहिए, तभी आप जो है कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करा सकेंगे। अगर आप थर्ड डिवीज़न हो गए हैं तब एडमिशन आप नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद और यह भी कह रहा है कि सब्जेक्ट कंसर्न, यानी जैसे मान के लिए कि आप फिजिक्स ऑनर्स रखना चाहते हैं, फिजिक्स में आपको 44 से मार्क है, तो आप जो है फिजिक्स ऑनर्स नहीं रख सकते हैं। यानी जो ऑनर्स सब्जेक्ट रखना चाहेंगे उसमें 45% मार्क होनी चाहिए। तो साइंस वाले स्टूडेंट जो देखिए आर्ट्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो साइंस में और क्या कहा गया है कि कम से कम आपको जो है कि 45% मार्क भी होना चाहिए। सब्जेक्ट में भी 45% मार्क होनी चाहिए जो ऑनर्स रखेंगे, और आपको जो है कि इंटर में भी 45% मार्क या इससे अधिक होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आर्ट्स वाले के लिए भी वही कंडीशन है, ये कॉमर्स वाले के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आर्ट्स साइंस में भी यहाँ पर दे दिया है कि 50%। अब देखिए आर्ट साइंस में, आर्ट और साइंस इसमें 50% मार्क दे दिया है कम से कम। ये बीकॉम ऑनर्स। अब देखिए बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट अगर आर्ट्स या साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको 50% बीकॉम में मार्क होनी चाहिए, तब ही वो आर्ट्स या साइंस में ले पाएगा। लेकिन साइंस वाले अगर एडमिशन लेना चाहेंगे आर्ट्स में या साइंस में, तो कम से कम 45% मार्क होनी चाहिए। फिर क्या है कि BSc यहाँ पर दिया है, इसमें भी 45% उस सब्जेक्ट में होना चाहिए,
तमाम बातें यहाँ पर दी गई है। बॉटनी जूलॉजी आप लेना चाहते हैं तो 45% मार्क होनी चाहिए एडमिशन के लिए। उसके बाद सारा डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप देखिए तो दरभंगा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंतर्गत कितने कॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं आते हैं, सभी का लिस्ट है यहाँ पर, सभी का नाम आप पढ़ सकते हैं। तो आपका जो जिला है उस जिले में जो बढ़िया कॉलेज है उसको 1 नंबर चॉइस में रखिए, घटते क्रम में सजाइए। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेगूसराय आता है, समस्तीपुर आता है इस जिले के अंतर्गत, समस्तीपुर, मधुबनी आता है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पर तमाम डिस्ट्रिक्ट दी गई है। आप देखिए क्या सब लगेगा एडमिशन में। आप देखिए तो 12th का मार्कशीट लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जो है फोटो स्टेट लगेगा, लेकिन ओरिजिनल कौन लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और CLC। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको CC दिया होगा। आप देखिए तो उसका फोटो स्टेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट यानी आप जो है कि एडमिशन में जो है कि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, फी में छूट चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाइए। फिर OBC, आप OBC हैं तो देखिए OBC सर्टिफिकेट लगाइए। फिर उसके बाद क्या है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब जिसको हम CLC बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या 10+2 स्कूल से पास किए हैं तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हुआ SLC। तो माइग्रेशन का तो ओरिजिनली लग जाएगा, और 2 पासपोर्ट साइज का जो है कि फोटो स्टेट यानी फोटो लगेगा। अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, अटेस्टेड मतलब क्या हो गया, सेल्फ अटेस्टेड यानी फोटो सार देंगे उस पर जो है कि आप अपना सिग्नेचर कर देंगे तो वही सेल्फ अटेस्टेड फोटो हुआ। एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 एग्जाम, तो ये देखिए ओरिजिनली यहाँ पर गलत लिख दिया है, ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड को ओरिजिनल दे देना है, यानी फोटो स्टेट लगेगा। उसके बाद है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी या कॉलेज। फिर प्रत्येक कॉलेज अपना अपना जो है कि कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी करती है एडमिशन के लिए, तो उस अनुसार जिसमें नाम जाएगा देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए आप जो है कि अपने मोबाइल से जो है कि आपको लोगों को ऑनलाइन है करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर दी गई है। आपको एडमिशन लेने में या ऑनलाइन करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, नहीं तो इस जो है कि LNMU का जो है Gmail, इस पर अपनी समस्या भेजिए तो आपका समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अप्लाई ऑनलाइन, देखिए क्लिक है यार, तो यहाँ पर क्लिक करके जो है कि फॉर्म खुलेगा, उसको भर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेंट लॉगिन, तो यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन, इससे क्या फ़ायदा है, आप जब रजिस्टर कर लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है, तब आपको जो है कि इसी पेज में आकर के ओपन करके सारा प्रोसेस पूरा करना होता है। अब देखिए तो इसमें आपका क्या होगा कि ये चलते रहेगा। जब आपका जो है कि मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो आप लॉगिन करके मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे, और आपका जो भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसी में सेव रहता है, पेमेंट सबका सभी ऑप्शन। यानी मान के चलिए कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, पेमेंट नहीं किया, बाद में ही करना चाहते हैं 2-4 दिन बाद ही, तो कोई बात नहीं, लॉगिन करके पेमेंट बाद में ही 2-4 दिन बाद कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए नोटिफिकेशन, यानी तमाम नोटिफिकेशन जो नालंदा ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए पेज ऐसे ओपन होगा। पेज ओपन हो गया, यहाँ पर आपको ये आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो करने के बाद देखिए पेज ऐसे ओपन हो गया है। और होने के बाद देखिए तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी जो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है उसी को यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है। तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है तो इसलिए वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र, इनको टच करेंगे। टच करने के पश्चात पेज ऐसे ओपन होगा और यहाँ पर देखिए फुल नेम है, उसके बाद UG एडमिशन यानी अंडर ग्रेजुएट 2020 है, इसमें जीमेल डालना है, इसमें मोबाइल नंबर डालना है। और डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद जो है कि आपका जो है कि फॉर्म खुलेगा। तो इस प्रकार से मेरे पास किसी स्टूडेंट का डिटेल्स है नहीं
कि फुल एक जो है कि वीडियो बना करके दिखा देता। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा फॉर्म भर दे तो आप लोग जो है कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तब जो है कि उसका हम फॉर्म फिल कर देंगे। तो यही है प्रोसेस। इस प्रकार से आप जो है कि घर बैठे मोबाइल से एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जब लिस्ट जारी होगा, नाम जहाँ पर आएगा जिस कॉलेज में, तो उस कॉलेज जाना होगा एडमिशन करवाने के लिए।